इसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मज़ेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मज़ेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला ये खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तू कर क्या रही है, इतना सारा खाना रखा है, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी। बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लें, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर ये धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मनी मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए, इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बाल बाल मोती गूथे। बस क्या था क्या बताऊं, क्या लग रही थी ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। संवर कर आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से तख्त आकर उड़ने वाला सिंहासन उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसे अधूरा ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र की दरबार सजी हुई थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी थीं। ये पहुंची तो सबने उठकर जैसे कही कि राजकुमारी हो, ये धोबी की लड़की वहां परियों की रानी। सबसे आखिरी में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ही ऐसा नाची कि समा बन गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ डाल दिया। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख लिया। फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी? राजकुमार, दासी तो बेवकूफ़ है। अब एक चीज़ सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें निकल ही आईं। और पूछने लगी, राजकुमार क्या यही अंगूठी है? राजकुमार बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? दासी ने इशारा किया कि धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और ये भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े हुए। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और ये भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी वो ख्वाब था, ख्वाब की चीज़ भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबिन की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया ये उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी?
राजकुमार, वो दासी तो बेवकूफ़ है। अब एक चीज़ सही हो गई तो इत्तेफाक से इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें निकल ही आईं। और पूछने लगी, राजकुमार क्या यही अंगूठी है? राजकुमार बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? दासी ने इशारा किया। धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और ये भी ऐसा नाचे कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े हुए। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और ये भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठी। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी वो ख्वाब था, ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक मोतियों का हार निकाला। कहीं यही तो हार नहीं है? राजकुमार अब बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबिन की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस राम की भी कोई चीज है उनके पास या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कहा। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफ़ी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता, हाँ इतना ज़रूर है, तुझे रोज़ रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूँगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सज़ा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में वापस चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी ना पता चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। राजकुमार ने उस लड़की की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और खूब खुशियां मनाई। दोस्तों, ऐसे ही रोचक प्रेम कथा और दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।